सो गुड मॉर्निंग। कल एक नोटिफिकेशन और आया है अबाउट द रेलवे, है ना। तो एक अच्छी सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है आरआरबी की, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की, और बहुत ज्यादा वैकेंसी आई है। मतलब अप्रोक्स अपन देखते हैं कितनी वैकेंसी आई है ना। फर्स्ट जो है वो हमारे काम का नहीं है ना। ये जूनियर इंजीनियर और उनका है, नोडल लेयर उनका, है ना। ये वाली जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर डिप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। ये उनके सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। कौन से सेंट्रल ईस्ट वेस्ट कहाँ पे कितनी सीटें हैं ये हमारा नहीं है। ये उनके पूरे हर सेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ना। हमारा जो पैरामेडिकल का है वो यहां से चालू हो रहा है। पैरामेडिकल में जो हमारे काम की वैकेंसी है वो आप देखेंगे 6 नंबर पे, जो कि है 678 678 वैकेंसी। और दूसरी आप देखेंगे 21 नंबर पे जो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 3, है ना। वैसे तुम्हारा इनका भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा जो मेन लेना देना है वो किससे है, 678 वैकेंसी। और सोने पे सुहागा ये है कि मान लो ये शायद कुछ दिन पहले ही इसका नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन तो कल आया है ना, लेकिन ये डेट 10/6/2024, समझ रहे हैं। तो रेलवे जब रिक्रूटमेंट देता है तो मैक्सिमम 2 से 3 या 4 महीनों के अंदर अंदर पेपर करवा देगा मैक्सिमम, है ना। तो अगर तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। लुक, यहाँ पे कहीं इस साइड में हमारे स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ये रही, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, यस। चलिए, ये वाला सेक्शन है आपके स्टाफ नर्स का, है ना। मैं इसको थोड़ा सा और सही कर देता हूं। इसको बड़ा देखो, इधर दे रखे हैं, इधर जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं कि कहां कहां पे है। अभी आपका ये देखिए, भोपाल में कितनी है, 7, ठीक है। अगर आपको अहमदाबाद का भी है तो कितनी है, 11 नहीं 20 है। देखो, ये वेस्टर्न और ये साउथर्न अलग अलग है। वेस्टर्न में फिर आपको मिल जाएगी 11, समझ रहे। तो अच्छा, कंपटीशंस अब मैं बता रहा हूं आपको। जब फॉर्म भरना है तो आपको देखना क्या है कि कंपटीशन कहां पे हमको कम मिलेगा। रेलवे में एक अच्छी बात है कि ट्रांसफर पॉलिसी है ना। तो आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिलासपुर सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके मुंबई में है ना। इसके अलावा शायद ये देखिए गोरखपुर, हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूं कि भाई ये तो देखो, एक्चुअल में क्या ना, रेलवे को हम डिफरेंट सेक्शन में बांटते हैं। सेंट्रल एरिया, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट साउथ सेंट्रल, है ना। तो आराम से यार, है ना। तो इसके हिसाब से वैकेंसी आपकी बढ़ जाएगी। बट मेरा ऐसा मानना है, लुक, राजस्थान की भी है, अजमेर कितनी है, 3, है ना। तो यहाँ पे तो भयंकर कंपटीशन होगा ही होगा, है ना। तो ये कुछ सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल ये सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें आई है ना। तो हो सकता है जो पिछली बार रेलवे का पेपर हुआ था आरआरबी का, आई थिंक सो 2019 या मतलब 19-20 में, कहीं 18-19 में हुआ था। उस टाइम वैकेंसी में क्या किया था, हर सेक्शन में आपको फिक्स कर दिया था कि आपको यही सीट भरनी है। तो उससे फायदा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सीटों का। भाई इनको भोपाल भरना है तो ये भोपाल के लिए लड़ेंगे, इनको उधर भरना है तो ये उधर के लिए लड़ेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे दिमाग क्या लगा सकते हो कि आपको देखना है कि जहां पे भी कंपटीशन आपको कम लगता है, भाई फॉर्म लोग भरेंगे तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि यहाँ पे फॉर्म कम भरे गए हैं, या आपको आइडिया लगेगा कि यार नहीं, यहाँ पे हो सकता है कि मैं क्लियर कर पाऊं, तो आप फॉर्म वहां का डालेंगे, है ना। तो बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
और ये भी पेपर जो आपका होगा वो सीबीटी किससे होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही होगा। जहां पे बिल्कुल मेंशन कर रखा है, लुक, द फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग सीबीटी शेल बी टेकन बाय आरआरबी। कौन कंडक्ट करवाएगा, आरआरबी। आरआरबी का पैटर्न बहुत क्लियर रहता है, बहुत क्लियर रहता है। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, वैसे सिलेबस भी, क्वेश्चन पेपर भी ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो एक जो बच्चा बेसिक कोचिंग कर रखा है या बेसिक पढ़ रखा है, मुझे लगता है वो आराम से क्रैक कर पाएगा, है ना। फर्दर फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब होगी, तो फर्दर ऑन यही साइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आपके सामने कितनी वैकेंसी है, 678, है ना। बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और रेलवे के पेपर हर 4-5 साल में एक बार ही होते हैं, समझ लो। बहुत अच्छी नौकरी है, सुकून की नौकरी है ना। और काफी फायदे भी है रेलवे में जॉब करने के। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेहनत कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत बहुत मतलब बहुत, मैं तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालूंगा। अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में इसलिए डालूंगा क्योंकि लुक, एम्स और ये सब चीजें हैं लेकिन दे आर ओनली ऑटोनोमस बॉडी, है ना। रेलवे पावर सेंट्रल में आती है और रेलवे के अपने अपने फायदे भी हैं। बहुत जल्दी प्रमोशंस भी होते हैं, बहुत जल्दी चीजें आगे भी बढ़ती हैं। तो उसके लिए तैयारी करने लग जाइए, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।